दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी बिहार शिक्षक बहाली का तीसरा चरण का विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जो इस वक्त की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है। विज्ञापन संख्या 22/2024 शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से वित्त प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग पटना के वेबसाइट इतना पर प्रदर्शित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस बार जो बहाली निकली हुई है वह बहाली है 1 से 5, मध्य विद्यालय 6 से 8, माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 और 10+2 यानी 11-12 के भी शिक्षकों की बहाली होनी है। अभी रिक्ति क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि रिक्ति बाद में उपलब्ध कराई जाएगी शिक्षा विभाग के द्वारा, उसके बाद ही रिक्ति आयोग द्वारा जारी किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत भी 1 से 5, 6 से 10 और 11-12 के विद्यालय अध्यापक के पद निकलेंगे और बहालियाँ होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। इस विज्ञापन हेतु लिए जाने वाले परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा के अपेयरिंग कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें यह क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी अपेयरिंग कैंडिडेट को इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों का नियुक्ति होगा। उसके लिए योग्यता दिया गया है, जिसे आप बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पूरे विस्तार से जान सकते हैं कि किसमें क्या लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप ही होगा, भारत का नागरिक हो। इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि बिहार का निवासी हो, इसलिए डोमिसाइल इस बार भी बिहार में लागू नहीं हुआ, यानी कि ऑल इंडिया के अभ्यर्थी यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज टीआरई 2 की तरह ही है कि आपको सीटेट में 60% अंक, पिछड़ा वर्ग को 55% अंक एवं समान कोटि की महिला उम्मीदवारों को भी 55% अंक, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50% अंक। शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 1 से 5 पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का बारे में दिया गया है। आप देख सकते हैं विस्तार से, इसको वेबसाइट पर जाकर भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी है कि शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 2223 दिनांक 7/2023 के आलोक में NIOS द्वारा 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। देखिए दोस्तों, इसमें क्लियर कर दिया गया है NIOS वाला BPSC टीआरई 3 से बाहर। इसको विस्तार से जानने के लिए आप वेबसाइट पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तार से देख सकते हैं किसमें क्या लगेगा। ठीक है दोस्तों, आयु सीमा की जो गणना होगी वह 1 अगस्त 2023 से होगी और इसमें आयु छूट की किसी तरह की चर्चा नहीं की गई है। इसमें युवा वर्ग का 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग का 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति का 42 वर्ष है। सेवानिवृत्ति की आयु भी निर्धारित कर दी गई है जो 60 वर्ष की होगी। समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। देखिए दोस्तों, इसमें 10 वर्ष को छूट उनको दिया गया है जो दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं। और इसमें आपका सिलेबस के बारे में भी क्लियर कर दिया गया है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 6 to 8 के लिए यह पत्र 3 भागों में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 भाषा के लिए होगा, अंग्रेजी एवं हिंदी होगा, कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। भाग 2 में समान अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित होगा, सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान होगा, राष्ट्रीय आंदोलन होगा एवं भूगोल शामिल है।
इसमें भूगोल भी है। भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 2 में भूगोल विषय का चयन किया जाता है तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन किया जाना है। उपयुक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT या NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक के आलोक में होगा। यानी कि क्वेश्चन जो है SCERT और NCERT दोनों से ही पूछे जाएंगे। 9 से 10 का इसी तरह क्लियर किया गया है कि कहाँ से प्रश्न रहेंगे, कहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 की कंडिका 7(5) के आलोक में परीक्षा के लिए अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग का होगा। आयोग ही अंतिम रूप से निर्भर करेगा। मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा, ये भी आप देख लीजिए। मुख्य मुख्य बातें। शिक्षा विभाग के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों के लिए मेधा सूची का निर्धारण लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 2 एवं 3 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हतांक भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधाक्रम निर्धारित होगा। भाषा अर्हतांक भाग 1 विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। पहले जो है भाग 3 के प्राप्तांक से ही निर्धारित होगा कि मेधा सूची अगर समान अंक आते हैं तो। औपबंधिक परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, इससे पहले जो विज्ञापन आती थी उसमें यह क्लियर नहीं किया जाता था, लेकिन इसमें क्लियर कर दिया गया है कि औपबंधिक जो रिजल्ट आएगा उसके बाद किसी भी प्रकार का कोई भी पूरक परिणाम जारी नहीं होगा। इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी वही सिस्टम है पिछले वाला कि आपको प्राथमिकता के रूप में 3 जिलों का चयन करना है। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में 1 से अधिक अध्यापक पदों के लिए आवेदन देने की स्थिति में अपनी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र के अनुरूप ही संवर्गों का अंकित करते हुए एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित करेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अर्हता के अनुसार विद्यालय अध्यापकों के विभिन्न श्रेणियों की अधिमानता ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करनी है। शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति होती है। अभ्यर्थियों का आवेदन करने के समय 3 जिलों का अधिमानता आरोही क्रम में देना होगा। सफल अभ्यर्थियों के लिए जिला के लिए दी गई अधिमानता में मेधा के आधार पर उन्हें जिला का आवंटन किया जाएगा। अभ्यर्थी के मेधा के अनुसार तीनों अधिमानता में से किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रिक्त पद वाला जिला आवंटित की जाएगी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत अंतिम रूप से सफल उम्मीदवारों के चयन के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात पदस्थापन मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, परंतु मेधा के आधार पर अधिमानता के विद्यालय में रिक्ति नहीं होने पर उपलब्ध रिक्ति के अनुसार किसी भी विद्यालय में पदस्थापन किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसमें तो विशेष रूप से बहुत कुछ दिया गया है। इस बार जो है आरक्षण का दावा करने के लिए आपको जातीय स्थायी निवास क्रीमिलियर इस प्रकार की चीज़ें देनी है। और इस बार कोड निर्धारित किया गया है कि अनुसूचित समान का 1 है, अनुसूचित जाति का 2 है, ST का 3 है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 4 है, पिछड़ा वर्ग का 5 है, आर्थिक रूप से कमजोर का 6 है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है, तो जो Tier 1 और Tier 2 में जो प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया इसमें भी है। देखिए दोस्तों, सबसे विशेष रूप से है कि ऑनलाइन
का जो रजिस्ट्रेशन होगा वह 10 फरवरी से 2024 से 23 फरवरी 2024 तक होगा। रजिस्ट्रेशन में भुगतान प्रारंभ करने की तिथि विलंब शुल्क के साथ आपको 25 फरवरी 2024 तक का मौका दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी 2024 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 फरवरी 2024 है। किसी भी प्रकार का विस्तार नहीं होगा। यह भी क्लियर कर दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSc यूनिक ID नंबर एवं निर्णय तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के CTT उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में से अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। अभ्यर्थी यदि एक से अधिक विभाग के हेतु आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन तो भुगतान करने के पूर्व उम्र संबंधी शर्तों से आश्वस्त होने उपरांत ही भुगतान करें, अन्यथा स्थिति में ओवर एज होने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं भुगतान की राशि वापस नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस बार सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि NIOS जो DLED अभ्यर्थी है उनको BPSC TRE 3.0 में फिर से मौका नहीं दिया जाएगा, जिस तरह TRE 2 में नहीं दिया गया। उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ। उसके बाद इसमें सीटों का भी क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि अभी जिला से अनुमोदन ही हो रहा है। वहाँ से क्लियर होने के बाद ही शिक्षा विभाग जब आयोग को भेजेगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि किस विषय में कितनी रिक्ति आएगी। थैंक्स दोस्तों।